नमस्कार। शिखर द टॉप के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो पिछले दिन के अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं। पिछले दिन का हमारा अभ्यास प्रश्न था, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ईरान या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ईरान। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.1/2 अंश उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा मिस्र, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, जबकि ईरान से नहीं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी ईरान। अब आज के करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न को देखते हैं। करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय इन्फिनिटी दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय इन्फिनिटी दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2020 के लिए विश्व के स्थानीय लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो बीते दिनों 9 अगस्त को मनाएगा का विषय क्या है। तो बीते दिनों यानी 9 अगस्त को 2020 के लिए विश्व के स्थानीय लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसका विषय है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलियंस। अगला प्रश्न है, नागासाकी दिन किस तिथि को है। तो नागासाकी दिन 9 अगस्त को है। 9 अगस्त को नागासाकी दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को तरलता का प्रबंधन करने में मदद करने के उद्देश्य से किस इलेक्ट्रॉनिक मंच में एक वैकल्पिक ऑटोमेटेड स्वीप इन एंड स्वीप आउट सुविधा शुरू की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को तरलता का प्रबंधन करने में मदद करने के उद्देश्य से ई कुबेर प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक मंच में एक वैकल्पिक ऑटोमेटेड स्वीप इन एंड स्वीप आउट यानी ASISO सुविधा शुरू की है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ई कुबेर प्रणाली। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है। तो उत्तर है इसका महिंदा राजपक्षे, जो चौथी बार लगातार बने हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। तो हाल ही में राजघाट नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। तो इस प्रश्न का उत्तर है राजघाट नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता का सप्ताह भर चलने वाला एक विशेष अभियान क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है गंदगी मुक्त भारत। गंदगी मुक्त भारत 8 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता अभियान है, जो सप्ताह भर चलने वाला एक विशेष अभियान है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने भारत और अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए कोविड-19 टीकों की 110 लाख खुराक के उत्पादन में तेजी लाने के लिए गावी तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन संस्थानों के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है। तो उत्तर है इसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया संस्थान ने भारत और अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए कोविड-19 टीकों की 110 लाख खुराक के उत्पादन में तेजी लाने के लिए गावी तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन संस्थानों के साथ साझेदारी की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का उत्तर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कार्ड धारकों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी है जो उन देशों से संबंधित है जिनके साथ एयर बबल की व्यवस्था को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी है जो उन देशों से संबंधित है जिनके साथ एयर बबल की व्यवस्था को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप से दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI और इस संगठन के बीच
खाद्य एवं पोषण के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान तथा सूचना प्रसार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच खाद्य एवं पोषण के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान तथा सूचना प्रसार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR। अगला प्रश्न है, पहला तटीय राज्य जिसने मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण को बढ़ाने के लिए राज्य मैंग्रोव वृक्ष प्रजातियों को एक राज्य प्रतीक के रूप में घोषित किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला तटीय राज्य है जिसने मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य मैंग्रोव वृक्ष प्रजातियों को एक राज्य प्रतीक के रूप में घोषित किया है। प्रश्न है, किस संगठन ने वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों में नियुक्त किए जाने वाले खालसिस या बंगला चपरासी पद को समाप्त करने जा रहा है? तो उत्तर है इसका भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे संगठन ने हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों में नियुक्त किए जाने वाले खलसिस या बंगला चपरासी पद को समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय रेलवे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC T20 विश्व चषक 2021 का मेजबान देश कौन है? तो इसका उत्तर है भारत। 2021 विश्व चषक यानी T20 विश्व चषक 2021 का मेजबान भारत देश करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का राज्य मैंग्रोव वृक्ष का नाम क्या है? तो महाराष्ट्र का राज्य मैंग्रोव वृक्ष का नया नाम है सेनेराटिया अल्वा या मैंग्रोव सेब। अगला प्रश्न है, गुजरात ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है जो कि मुख्य क्षेत्रों और सूर्योदय क्षेत्रों में कितने क्षेत्रों में विभाजित है? तो गुजरात सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा की है जो 15 क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र और सूर्योदय क्षेत्र में विभाजित है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में विद्यालय शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के प्रयास में 23 केंद्रीय विद्यालय यानी KVS स्थापित किए जाएंगे? तो उत्तर है इसका जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विद्यालय शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के प्रयास में 23 केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रशासन ने किस जिले में नुब्रा विकास प्राधिकरण के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो उत्तर है इसका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का लेह जिला। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का लेह जिला में प्रशासन ने जिले में नुब्रा विकास प्राधिकरण के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन जिसे अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है कब महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था जिसे अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। और महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में चलाया गया यह एक आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन यानी 8 अगस्त 1942। इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड यानी CDSL की स्थापना कब हुआ तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना वर्ष 1999 को हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC की स्थापना कब हुआ तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को किया गया। तो ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और स्थापना 15 जून 1909 है। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI की स्थापना कब हुआ तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को किया गया। ये आज का अंतिम प्रश्न था। अब आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब की स्थापना की है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी नीति आयोग,
ऑप्शन डी से भी। इन विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। हम मिलेंगे अगले दिन आज के अभ्यास प्रश्न के सही उत्तर के साथ और अगले दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।